कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अब प्रेत वाली जो बाधा है वह बहुत ज़्यादा परेशान करती जिन जातकों को। तो ऐसा क्या करा जाए, ऐसा क्या उपाय प्रयोग में लेके आया जाए जो प्रेत जो है स्वयं ही आपका जो शरीर है, आपका जो क्षेत्र है उसको छोड़कर भाग जाए। यानी कोई ऐसी विधि जिससे कि प्रेत जो है वह प्रभावित होना शुरू हो जाए, वह बहुत भय में आ जाए आपके इस उपाय से या आपकी इस क्रिया से, और स्वयं ही आपसे दूरी बनाना शुरू कर दे। और एक दिन वो शुभ अवसर आए भगवान के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से, वो आपका क्षेत्र और आपका शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए चला जाए और जीवन में कभी भी आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपका कोई भी प्रियजन इस प्रकार की व्यर्थ की ऊर्जा के चक्रों में कभी भी नहीं आ पाए। अब इसको समझिएगा। सबसे पहले हमारे को यह जो योनि है, प्रेत योनि है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं, ये सभी की सब एक समय ऐसा था इनके पास स्वयं का शरीर था। यानी कि ये सभी इंसान रहे हैं एक समय पर। यह है शरीर छोड़ने के बाद की गति, उसको कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब प्रेत क्या है कि जो सात शरीर जो मानव था, जब बहुत बारी दुख से वो प्रभावित हो गया और एक ऐसी क्रिया उसके चारों ओर घूमने लग गई जिसने उसको यह मानने पर विवश कर दिया कि अब मेरा जीना व्यर्थ है, किसी भी प्रकार से अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा सभी कुछ समाप्त हो गया। कोई घटना ऐसी हुई उसके जीवन में। इससे अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और दुर्भाग्यवश वह स्वयं ही अपने प्राण को ले लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड को अंजाम दे देता है, ये एक्शन ले लेता है, डिसीजन ले लेता है, तो उसके तुरंत बाद जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी मेमोरी है, जिस योनि में जाएगी उसको प्रेत योनि बोला जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि जब तक शरीर है तब तक हमारे पास किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कर्म करने का अधिकार है, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास है। लेकिन जैसे शरीर छूट दिया हमारे पास, और उसके बाद केवल हमारे पास जो रिएक्शन बचा है वह यह बचा है कि लास्ट में आपकी मेमोरी क्या थी। लास्ट में आपके विचार यही थे कि हाँ, यह सब कुछ व्यर्थ है, जीवन में अब कोई भी आशा नहीं बची है, केवल निराशा ही वो है, और किसी भी प्रकार से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, हर जगह नेगेटिविटी है, और हमारे को इससे मुक्ति पाने के लिए प्राण लेने हैं। अब कोई भी जातक जो है वह प्रेत ऊर्जा के जो प्रभाव में आ गया है, जैसे जैसे उसके विचारों में वह प्रेत जो है वह घुसता चला जाएगा, तो वह सामान्य जातक जो है, जो बहुत हंसता था, खेलता था, बहुत अच्छी विद्या भी ग्रहण करता था, सारे दिन प्रसन्न बना रहता था, बहुत अच्छी उसकी नेचर थी, धीरे धीरे उसके मन में भी नेगेटिविटी आने लग जाएगी। और होगा क्या, धीरे धीरे उसको भी यह लगेगा कि जीवन जो है वह व्यर्थ है, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी छोटी परेशानी आएगी वह उसको बहुत बड़ा बना लेगा और यह डिसाइड करने पे विवश हो जाएगा, क्योंकि प्रेत का प्रभाव है, उसकी सोच पे प्रेत बैठा हुआ है कि अब जीवन जीना व्यर्थ है, इसको ख़त्म क्यों ना कर लिया जाए। यानी जो ऊर्जा आपके पास आई है, जो नेगेटिव ऊर्जा आई है आपके पास, वह बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएगी आपको नेगेटिव करने के लिए। केवल विचारों के माध्यम से ही आपको प्रभावित करती जाएगी, और जिस दिन वो पूर्ण प्रभाव अपने आप पर डाल देगी तो वह ऊर्जा जिस प्रकार की है, जैसे प्रेत ऊर्जा यह मानती है कि केवल प्राण ही लेने चाहिए, इसके बाद ही सब कुछ अच्छा होगा, और वो अटकी हुई है, कर्म करने का अधिकार नहीं है, तो आपको भी वह सब करने पर विवश कर सकती है। यानी अब इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि प्रेत जो है वह जीवन जीने वालों से, जीवन के प्रति आशा रखने वालों से, ऐसे विचार से बहुत ज़्यादा घबराता है। समझेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर जीवन जीने की आशा है, वह अगर एक बीज के रूप में कहीं स्थापित हो जाती है और बड़ा वृक्ष बन जाती है, और उस पर से फल जो हैं फल आते हैं, और उनके भी बीज जो हैं वो स्थापित हो जाते हैं, पुनः नए वृक्ष का निर्माण होता है, तो प्रेत का नष्ट होना अटल है, या प्रेत का उस क्षेत्र को, उस शरीर को छोड़ना अटल है।
तो करना क्या चाहिए? अगर बहुत लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ समझिए, हमारे को ऐसी ऊर्जाओं की शरण में जाना है जो जीवन दायिनी शक्ति के रूप में अपना आशीर्वाद हमारे को प्रदान करती हैं। अब छोटा सा प्रयोग क्या करना है आप इसको समझिएगा कि हमारे को ओम जो ध्वनि है ऐसे जातक के पास हमेशा लगा कर रखनी है और ये 108 दिन तक आपने प्रयोग करना है। ओम जो साउंड है, ओम जो ध्वनि है, जो ब्रह्म का नाद है, ये हर प्रकार के जीवन को पैदा करती है। तो यहाँ पर एक हमने उसके रूम में कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर है या कोई भी अन्य डिवाइस है, उस पर बहुत धीमी आवाज़ में या पूरे घर में ऐसा माहौल बना दिया कि बहुत धीमी आवाज़ में बहुत लंबा ओम नाद जो है वो बजना शुरू हो गया और 24 घंटे बजे जा रहा है। तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा का प्रभाव जैसा होता जाएगा तो वह जो प्रेत जो अंदर हमारी सोच में आकर बैठ गया है, सूक्ष्म रूप में आकर जो बैठा हुआ है, वह धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओम की ध्वनि लगातार बढ़ती जाएगी और अपना कार्य क्षेत्र जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको व्यापक बनाना शुरू कर देगी। यह हो गया पहला काम। दूसरा आपने क्या प्रयोग करना है? दूसरा आपने यह प्रयोग करना है कि वैखारी मुद्रा में, वैखरी वाणी में जो गायत्री मंत्र है वह जातक के सामने आपने तेज आवाज़ में बोलना है। वह बोलने लग जाओगे तो गायत्री मंत्र भी बहुत तेज जीवनदायिनी शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। भगवती गायत्री के आशीर्वाद से उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रेत के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसकी ऊर्जा का क्षेत्र है वह नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें लगभग आपको 108 दिन लग जाएंगे, लेकिन यह ऐसा सरल प्रयोग है, इससे भगवान की एक प्रकार से भक्ति भी हो जाएगी, ईश्वरीय चरणों में आपकी लगन भी लग जाएगी और बहुत सरलता से वह जो बच्चा आपके घर का मेंबर जो है, सदस्य जो है या जो भी आपका प्रियजन है, वो जो प्रभावित होता जा रहा है वह इससे बाहर आ जाएगा। और अधिकता के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी आप गायत्री का उच्चारण करोगे तो पास में छोटी सी कटोरी में या छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल रख सकते हो, और अगर गंगा जल आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप प्रार्थना करोगे कि ये जो गायत्री मंत्र है, जल देवता आपके दिव्य अनाहत में, आपके हृदय में इसका ऊर्जा प्रभाव स्थापित कर लीजिए। जो कोई भी इसको ग्रहण करेगा, गायत्री माता का आशीर्वाद, जल देवता का आशीर्वाद इस बच्चे को या ये जो जातक है, जो पीड़ित है, उसको प्राप्त हो। ये बहुत सरल तरीका है। बस आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि प्रेत का अस्तित्व कैसे हुआ है और उसका सबसे बड़ा शत्रु क्या है। प्रेत का अस्तित्व अंधकार से हुआ है, नेगेटिविटी से हुआ है, और पॉजिटिव जो सोच है, जीवनदायिनी शक्ति है, वह उसकी सबसे बड़ी शत्रु है। अगर उसको ही स्थापित कर लिया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा या तो प्रेत जो है वह स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हो जाएगा तो भी जातक को आशीर्वाद दे के जाएगा, नहीं तो वह वो क्षेत्र का मतलब है कि बहुत दूरी से वो एक डिस्टेंस बना के रखेगा, फिर भविष्य में कभी लौट के नहीं आएगा। और बहुत अधिक प्रभाव जो उसका शरीर पे दिखने लग गया है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लग गया है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, तो वो मन ही मन उस प्रेत से लगातार बातें करता रहता है। वह इस माया जाल जो उसने रचा हुआ है उसको भी तोड़ देगा। देखिए, बहुत साधारण से उपाय हैं, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो भी व्यक्ति उपाय स्वयं में धारण करता है या किसी अपने प्रियजन के लिए करता है, तो उसकी अपने इष्ट के प्रति या उपाय के प्रति जो सच्ची जो भक्ति है, सच्ची जो श्रद्धा है, आस्था है कि हाँ ऐसा होगा, ना कि यह है कि हम करके देखते हैं फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फिर आप व्यापार करना चाह रहे हो। तो भावना, जिस भावना के साथ आप खड़े हो जाओगे वह भावना ही जीत जाएगी। अगर आपने मान लिया कि नहीं, प्रेत को किसी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता है, और यहाँ पर आपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय ऊर्जा है, उसको बहुत नीचे कर दिया, तो हाँ, आपके लिए वह जो प्रेत ऊर्जा है वह ऊपर हो जाएगी। लेकिन इसके स्थान पर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और इसको समझ रहे हो कि यह दिमागी विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है, अनाहत का विषय है, और इसमें जिस भावना के साथ हम खड़े हो जाएंगे वह भावना ही ऊपर आ जाएगी, और वह जो भावना जो है, जीवनदायिनी शक्ति जो है, प्रेत के साथ एक प्रकार से युद्ध करेगी और उसको वहाँ से भगा देगी। ना तो कहीं बार बार आपको जाना पड़ेगा, ना बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ेगा,
सारी बात आपकी आंतरिक अनाहत में विद्यमान जो भावना है उसके प्रति है। सोचिए इस बात को। अभी तो ये एक व्यक्ति उसके लिए कर रहा है। मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य और आपके परिवार में 4 से 5 जने हैं। 4 से 5 जने जब लगातार अपनी भावना को एक दिशा में साध लेंगे तो हो सकता है आपको 1-1.25 महीने में रिजल्ट मिलने लग जाए। लेकिन जो हमने रिसर्च करी हुई है तो हम किसी भी उपाय को 108 दिन प्रयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके अलावा किसी प्रकार का जो है अधिक जो कष्ट बना हुआ है, लाभ आपको पहुंचा है, तो उसके लिए फिर जो है आप जो है इसको स्कैनिंग के पैनल पर डलवाइए। स्कैनिंग के पैनल पर डलते ही ना तो इतने दिन लगते हैं, ना कोई बहुत लंबे चौड़े उपाय करने पड़ते हैं। सीधा सॉल्यूशन कॉल पे ही हो जाता है, भाग जाता है। ये भी भाग जाता है, ब्रह्म राक्षस भी भाग जाता है, सब भाग जाते हैं। क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो जैसी जिसकी भावना है वह उसी भावना के जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस सिंपल सी साइंस आप समझ जाओगे तो बहुत सारी नकारात्मकता जो कि युग का प्रभाव होता जा रहा है उससे आप बच भी जाओगे और एक ऐसा ऊर्जा और सुरक्षा कवच अपने चारों ओर बना लोगे। फिर कोई भी कहीं भी आप ट्रैवल करोगे तो हमेशा इससे आपका बचाव होता रहेगा। इसको ज़रूर प्रयोग करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम